नमस्कार मेरे साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पर आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप लोग लगातार एजीटीए की एग्ज़ाम की डेट को लेके परेशान हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में एक तो हम लोग एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपकी परीक्षा कब तक होगी स्पेशली इस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। और साथियों देखो, वर्तमान में 3446 पदों के पहले जो अपनी एक 2014 में वैकेंसी आई थी, उसके कुछ कोर्ट केस से रिलेटेड बातें चल रही हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या 3446 पदों पे रोक लगेगी, ये भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों। जो भी हमारे साथी एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथ जुड़ें। एजीटीए का जो भी ऑथेंटिक अपडेट रहता है, यहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारे साथी जल्द ही कंडक्ट होने वाली एजीटीए एग्ज़ाम की बहुत अच्छे तरीके से नोट्स, पीडीएफ और सेट पेपर के माध्यम से तैयारी करना चाहे, निश्चय बैच आप सभी के लिए लॉन्च साथियों किया गया है। मात्र 129 रुपये की एक बहुत ही छोटी सी फीस में आप एजीटीए के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आज 18 तारीख से लेके 20 तारीख यानी 18 मार्च से लेके 20 मार्च तक आप मात्र 129 रुपये की एक छोटी सी फीस में एजीटीए के जो कंप्लीट सिलेबस है उसके नोट्स पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें साथियों 25 सेट पेपर हम लोग आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें कि 10 सेट पेपर की तो आपको पीडीएफ मिलेगी एप्लीकेशन पे और 15 आपको इसमें ऑनलाइन सेट पेपर मिलेंगे जिसको आप ऐप पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। इन 10 में से साथियों 7 सेट पेपर हम लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन पे पीडीएफ वाले डाल चुके हैं और 5 ऑनलाइन सेट पेपर भी हम लोग एप्लीकेशन पे डाल चुके हैं। आप लोग इसको बाय कैसे कर सकते हैं? तो देखो, टीचमेंट एप्लीकेशन पे ये पूरा बैच अपना कंडक्ट हम लोग कर रहे हैं। बैच आप ले सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी एजीटीए निश्चय बैच के नाम से। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा इस प्रकार से। वहाँ पे आपको अपना ठीक ठीक नाम डालना है, ठीक ठीक मेल आईडी और ठीक ठीक मोबाइल नंबर डालना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ठीक है, इस प्रकार से पेमेंट का पेज आपके सामने खुलेगा। किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो आप ईमेल डालेंगे तो उस पर एक तो एप्लीकेशन की लिंक, ठीक है, वैसे एप्लीकेशन ये है टीचमेंट, गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बैच के लिए एक आपको क्लासरूम आईडी साथियों मिलेगा, तो वो मेल के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसको ऐप में फिल करते ही आपका पूरा बैच ओपन हो जाएगा। किसी भी प्रकार की बैच को ठीक है, उसकी पेमेंट करने के बाद आपको प्रॉब्लम आए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 839। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपकी पूरी ठीक है प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा, या फिर सीधा आप पेमेंट से पहले भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और ठीक है व्हाट्सअप के माध्यम से भी बैच में जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी। अब साथियों, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं जो 2014 में ठीक है लगभग 6628, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है वैकेंसी आई थी। इसके बारे में ठीक है कोर्ट केस से संबंधित कुछ बातें चल रही हैं। तो देखो साथियों, उस समय ये जो वैकेंसी आई थी लगभग 6600 पदों की, जहाँ तक मुझे इसकी चीज़ें पता है, ठीक है, अभी इसका 30 सितंबर 2019 को फाइनल जजमेंट आया था। ठीक है, और फाइनल जजमेंट में बताया गया था कि ये जो ठीक है इसके कोर्ट केस में साथी थे, हमारे जो सीनियर थे, उनको आगामी भर्ती में एज में उसमें छूट प्रदान की गई थी। ठीक है, माननीय अपने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एज में वहाँ पे छूट प्रदान की गई थी 30 सितंबर 2019 को। उसके बाद आप सभी जानते हैं 2021 से अपना पैट होने लगा। उसके बाद 2024 में अपनी टीए की भर्ती आई 3446 पदों पे, और फिर लगभग 2483, ठीक है, इसमें कुछ आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है लगभग 2483 याची और बाकी हमारे सीनियर साथी थे जो 2014 वाली भर्ती के थे, जिनको टी पैट यानी कि टेम्पररी पैट के माध्यम से एजीटीए की भर्ती में शामिल फिर किया गया था। ये सारी चीज़ें थी। अब एक बात आती है कि 2014 में जो भर्ती आई थी उसमें हुआ क्या था। तो देखो, उसमें कुछ कुछ पदों की विसंगति के कारण हमारे जो सीनियर साथी हैं उनको फाइनल उनका सिलेक्शन होने के बाद भी उनकी जो ज्वाइनिंग है उसको ठीक है उनको प्रदान नहीं की गई थी। तो देखो,
ठीक ठीक यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल जाहिर सी है कि उनके साथ गलत हुआ था। ठीक है, गलत तो देखो उनके साथ हुआ था। और चूंकि ठीक है 2019 में ये जजमेंट आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आगामी भर्ती में इनको एज में छूट प्रदान की जाए, तो अपनी जब ये 3446 की भर्ती निकली, ठीक है, तो आयोग ने, जब हम लोग आयोग में एक बार गए थे तो 906 वाली ये बात पता चली थी कि ये 906 लोगों का डाटा, ठीक है, आना है। फिर वो यूपी पीएससी से यूपी ट्रिपल एससी डाटा आया, 906 का होते होते 2483 का हो गया, और फिर उनको टेम्परेरी पैड के माध्यम से 3446 में अपना सम्मिलित किया गया। तो अब ये बातें चल रही हैं कि फिर से वो कोर्ट केस वहाँ पे कुछ हुआ है 6600 वाली भर्ती का, और 3446 पदों में ये मांग की जा रही है कि सीधी इसमें ज्वाइनिंग दी जाए। तो देखो गलत तो उनके साथ हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आयोग, अब देखो 2483 लोग हैं, ठीक है, पद हैं सिर्फ अभी 3446, तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि 2483 लोगों को सीधी सीधी ज्वाइनिंग दे दी जाए। ठीक है, और 3446 का तो कोई मतलब है ही नहीं अपनी 2014 वाली भर्ती से। 3446 भर्ती के पहले आप सभी जानते हैं 2018 में लगभग 2059 पदों की एक और भर्ती हो चुकी है, लेकिन इस पर इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये जो जजमेंट है ये आया था अपना 30 सितंबर 2019 को, जो 2014 वाली भर्ती का कोर्ट केस का जजमेंट था। ठीक है, तो ये भर्ती तो बच गई। और इस समय ये मतलब कि पहले ये यूपी पीएससी के माध्यम से पेपर कराया जाता था, फिर ये वाला पेपर होने लगा यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। तो देखो कोर्ट केस हुआ है, लेकिन ये 3446 पे नहीं हुआ है, पहली बात आप ये समझ लो। ठीक है, ये हुआ है अपनी 6600 वाली भर्ती पे। किस पे नहीं हुआ है? 3446 पे कोर्ट के साथियों नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो देखो, फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारे साथी थे जिन्होंने कोर्ट केस अभी किया है, उनके साथ गलत हुआ था, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, 2014 से 2025 आ गया, 11 साल हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इस वाली भर्ती पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और अगर कुछ चीज़ें चेंज होंगी तो देखो इसी में होंगी, इसकी भी संभावना मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत कम है। ठीक है, हमारे सीनियर साथियों की बिल्कुल रिस्पेक्ट है, मैं जानता हूँ साथियों आपके साथ गलत हुआ था, क्योंकि देखो आपने पेपर दिया, ठीक है, आपने फिर डीबी करवाया अपना, उम्मीद हो गई कि चलो मेरा सिलेक्शन हो गया, और फाइनल, ठीक है, आपका फाइनल में भी नाम आ गया, लेकिन आपको क्या नहीं दी गई, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो गलत तो आपके साथ हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर मैं फिर से कह रहा हूँ कि 3446 पदों पे इसका कोई भी इफेक्ट साथियों नहीं पड़ेगा। और 906 हमारे जो साथी हैं वो बढ़ के 2483, ठीक है, याची वगैरह सब जोड़ के हो गए थे। तो ये तो इम्पॉसिबल मुझे लग रहा है कि सीधी 3446 में से ज्वाइनिंग इनको दे दी जाए, कोई भी यहाँ पे संभावना नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि एज में इनको छूट दी जाएगी, आयोग ने वो दे दी, और 3446 का अब पेपर ही अपना होगा। ठीक है, पेपर कब तक होगा साथियों? तो देखो पेपर मेरे हिसाब से मई लास्ट, ठीक है, मैं आपको बताता चला आया हूँ, जून स्टार्टिंग, ठीक है, इसके बीच में आपका ये पेपर मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, अब मार्च आ गया है। ठीक है, मार्च 18 है आज। ठीक है, 10 दिन मार्च के बचे हैं, उसके बाद आपका 30 दिन अप्रैल के बचे हैं, और 30 31 दिन मान लो आप ये मई के। ठीक है, तो लगभग आपके पास 60 70 दिन का समय आप मान के चलो कि इतना बचा है, इतने में जो पढ़ पाओ पढ़ लो अब। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भर्ती पे कुछ रोक लगेगी या कुछ, बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फिर जो ऑर्डर आएगा वो सर्वमान्य रहेगा, सबको मानना पड़ेगा, चाहे आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे आप लोग हो या मैं हूँ। ठीक है, तो ये साथियों अपनी तैयारी शानदार तरीके से करते रहें, और सहानुभूति है हमारे 2014 के साथियों के साथ, आप बिल्कुल ठीक थे साथियों। ठीक है, अब गलत हुआ आपके साथ, और किसी कारण से आपको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, हम लोग आपके जूनियर लोग हैं। ठीक है, फिर भी मैं आशा करता हूँ आपके साथ सारी चीज़ें ठीक होंगी, आपको न्याय जरूर मिलेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और बाकी हमारे जो 3446 के साथी हैं अपनी शानदार तरीके से तैयारी करते रहें।
ठीक है, आपके पास एक गोल्डन चांस है साथियों। 3446 पदों के सापेक्ष आपके 38,190 फॉर्म डले हैं। लगभग एक सीट पे आपके 11 लोग हैं। सिलेक्शन लेना ज़्यादा कठिन है नहीं, आप अच्छे से तैयारी अपनी कर लोगे तो शानदार तरीके से आपका सिलेक्शन ये हो जाएगा। उसके साथ साथ जो भी हमारे साथी निश्चय बैच को ज्वाइन करना चाहें, 129 रुपये की एक छोटी सी फीस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टीचमेंट एप्लीकेशन पे पूरा बैच आपका चल रहा है। इस बैच से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहें, 94,510,70,839 के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हर एक जानकारी अपनी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों फिर अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।